गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, पर रेक्टिफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, रेक्टिफाई भी नहीं होनी चाहिए। सर जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है 5 से 10 नंबर का आएगा। अच्छा जी, सर जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बातें ना बहुत सारी आएंगी, ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, ये जो चैप्टर है ना, ये ना आपका फोकस पता है किधर लेके जाएगा? कि कोई भी पॉइंट दिया होगा और बोलेगा बताओ रेक्टिफाई कैसे करेंगे, और आप ना सोचने लग जाओगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री स्कूल में कराएंगे, कौन सी क्लास में कराएंगे? 11th। ठीक है, आपको ध्यान है उस पे कुछ ना कुछ लाइंस लिखी होती थी और हमें क्या करना होता था उसको रेक्टिफाई। पर मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलूंगा आपको, कि आपको ना रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाना है, आपको आता है। ठीक है, आपको क्या चीज पे मुझे रोकना है? मुझे रोकना है कि आप ना लोकेशन ऑफ एरर, गलती किधर है ये जाननी बहुत जरूरी है बेटे। गलती जहां अगर मिल गई ना हमें, लोकेशन पता लग गई, तो उसको ठीक तो आपको आता है, बिलीव मी, मेरे को वो नहीं सिखाना। रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सर पहले लोकेशन फाइंड आउट हो, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे जी, वी विल रेक्टिफाई दी। जैसे कि सपोज करो, अगर मान लो बेटे आपको फीवर हुआ, तो जनरली फीवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते डॉक्टर के पास, पैरासीटामोल ले लेते हो। और अगर 2-3 दिन हो गए नहीं उतर रहा तो गिर ही जाओगे, या 2-2 पैरासीटामोल खाने की जरूरत है। पहले खुद से, पहले हम खुद डॉक्टर हैं, उसके बाद देखेंगे जब हमसे ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। इंडियन। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमें फीवर होता है डेफिनेटली यही होता है कि कहते हैं चेंजिंग सीजन है, वायरल है, पैरासीटामोल खा लो हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां आती है ना कि 3 दिन हो जाए फीवर ना हो, तो आप किसके पास जाओ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि जी आपका तो हार्ट की सर्जरी हो गया, आपको फीवर ज्यादा हो। मैडम मैंने बोला था बच्चों डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर बोल रहा है कि आपका ना फीवर उतर नहीं रहा, जल्दी से आपका हार्ट की सर्जरी करनी। अब उसमें स्टंट डालना पड़ता है। स्टंट सुना? स्टंट वो नहीं है कि गुलाटी मारने लगे, स्प्रे टाइप। ठीक है, स्टंट होता है, ठीक है, तो वो डालना है। मुझे बताइए, क्या ये करेक्ट डायग्नोस करा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने प्रॉब्लम को समझा। फीवर आना तो एक सिम्टम होता है कि भाई फीवर, प्रॉब्लम कैसे पता लगती है? जनरली डॉक्टर क्या बोल देगा, ब्लड टेस्ट। कोविड के टाइम पे सभी का कोविड टेस्ट हो गया था, समझ रहे हो? तो वो जो टेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो ट्रीटमेंट है, ठीक हो रहा है उससे? लोकेशन जान रहे हैं प्रॉब्लम की, कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, समझ रहे हो? कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया जिस वजह से फीवर आता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सभी कभी कभी चेक हो जाता है ना, कोविड टेस्ट भी करा दिया, फीवर है तो बेसिकली आप मुझे बताइए, क्या सीधा सीधा हार्ट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, या पहले लोकेशन जानने की जरूरत होनी चाहिए? तो बेटे उसी तरीके से आपके सामने भी जो प्रॉब्लम आएगी, आपको पहले जड़ में देखना है कि वो प्रॉब्लम है क्या, आपको लोकेट करना पड़ेगा उस एरर को। अब आप मुझे बताइए, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो बेटा दुष्यंत सर है, दुष्यंत सर ने जीवन साथी में अपनी प्रोफाइल, ठीक है, और वो बनाए हुए 4 साल हो गए, तो कोई शादी के लिए अप्रोप्रिएट मैच ही नहीं आ रहा, एकदम जीरो यूजर इंटरेस्टेड। 4 साल में इंटरेस्ट, किसी ने इंटरेस्ट का बटन दबाया? किसी ने भी नहीं करा। तो सर ने बोला कि यार ये प्रॉब्लम ना जीवन साथी में,
मैं शादी.com पे चला, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम जीवन साथी में है। और एक चीज बताता हूँ, दुष्यंत सर ने जो डिस्प्ले पिक लगाई अपनी, वो बेटे ऐसे नागिन करके लगा रहे थे जीवन साथी में। अब मुझे बताओ कोई इंटरेस्ट आएगा? तो क्या वो जो सोल्यूशन ले रहे हैं, जीवन साथी बेकार है, शादी.com अच्छा है, क्या शादी.com पे रिक्वेस्ट आएगी उनको कोई? लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर? हाँ, फोटो। तो बेसिकली उसी तरीके से आपको अकाउंट्स में भी क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और लोकेशन मिल जाएगी तो हो जाएगा रेक्टिफाई। बिलीव में आपको रेक्टिफाई आता है। मैं आपको बोलूं एक मैंने कैश सेल की एंट्री नहीं डाली, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। कैश टू सेल मैंने ज्यादा अमाउंट से डाल दी, आप रिवर्स कर दोगे, आपको वो सब आता है। हमें फिगर आउट क्या करना है बच्चे, हमको ना ये समझ नहीं आ रहा होगा दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर, और लोकेशन मिल गया तो रेक्टिफाई हो जाएगा। मैं आपकी लाइफ आसान करता जा रहा हूं। लोकेशन सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो लोकेशन होगा जर्नल एंट्री, या तो लोकेशन होगा सर ट्रायल। नहीं होगा, नहीं होगा। मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो यहां से हुई। जर्नल गलत है तो ट्रायल तो गलत हो ही जाएगा, वो तो जर्नल ठीक कर दूंगा, ट्रायल अपने आप ठीक हो जाएगा ना। तो बेसिकली आपकी लोकेशंस कौन सी दो गलत हो सकती है, या तो जर्नल या फिर कौन सी बच्चे, लेक्चर। इसके अलावा आप जब उस पॉइंट को पढ़ेंगे, जो भी एरर दिया हुआ है और कोई ऑप्शन ही नहीं हो ना, ऑप्शन कहने का मतलब तुमको अपने दिमाग में लेना ही नहीं कोई भी चीज, तो मुझे लगता है भाई ये गलती जर्नल की या लेजर की, ये डिसाइड करो। बताइए क्लियर है बच्चे पहले बात? आइए आगे लिखते हैं कुछ। फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल। आप रीड करके कुछ इंटरप्रेट करोगे, मैं उससे पहले ही आपकी चीजें कुछ हटा दूंगा कि आप अगर सोचो भी ना कि ये गलतियां हो सकती है, तो ये गलतियां नहीं हो सकती। मान लो कैश सेल्स है 100 रुपए की, तो कैश को 100 रुपए कर दिया, सेल्स को 10 रुपए कर दिया। आप मुझे बताइए क्या ये एरर पॉसिबल है? आंसर इज नो। आप कोई क्वेश्चन में ऐसा इंटरप्रेट नहीं कर। मैं आपको बेसिक रूल दे रहा हूं। आज के टाइम पे काम कैसे होता है, आई मीन ऑफिस में मैनुअली चल रहा है या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। आपको क्या लग रहा है, आप कल को अकाउंटिंग टैली की बात ही कर लो, आप टैली पे बैठे हो, टैली है ना, नाम सुना है सॉफ्टवेयर। टैली की एंट्री कैश टू सेल्स है, आपने कैश टाइप करा, 100 रुपए डाला, सेल्स टाइप करा, 10 रुपए डाला, और आप एंटर कर दो। क्या टैली वो एंट्री को ले लेगा या एरर दिखा देगा? एरर दिखा देगा भाई, क्योंकि अगर उसने ये एंट्री ले ली ना तो जिंदगी बीत जाएगी, मैच नहीं होएगा। क्योंकि कितने सारे अकाउंटेंट होते हैं कंपनी में, कोई 5 रुपए कम से भेज रहा है, कोई 10 रुपए से। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर ही नहीं अंदर जा रहा, भाई सब छोड़ दो अकाउंट। तो ये सबसे पहला कंट्रोल होता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर कि भाई अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं है तो क्या दिखा देगा वो सॉफ्टवेयर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला क्लियर है बच्चे? कि आप ये रीड करो ना, आपको पॉइंट दिया मैंने कोई, अगर सर कैश तो 100 से डेबिट करा है, सेल्स को 10 से क्रेडिट, ये नहीं है वो मतलब। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। दूसरी चीज, कैश 100 से डेबिट करा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्रेडिट क्या करना है, तो मैंने कैश को डेबिट करा और मैंने एंट्री डाल दी है। जैसे सपोज करो एग्जाम में आपका पेपर हो रहा है, आपको एक चीज तो पता है डेबिट तो ये जरूर होगा, क्रेडिट नहीं पता लग रहा, तो कैश तो डेबिट लिख दोगे आप, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर की भूख है बेटे, बोले एक मिल जाए भगवान करे। समझ रहे हो? अब कुछ तो लिखो कि कुछ नंबर तो मिल जाए, और ज्यादा अच्छे से और लिख दोगे, यहाँ पे डेबिट भी लिख दोगे, 100 रुपीज कर दोगे, इसी को ही अच्छे से बनाते जाओगे। जहां भाई क्रेडिट की बात आपको पता ही नहीं लग रहा क्या डालो।
इज इट पॉसिबल कि ये एंट्री सिस्टम में चली जाए? बेटे डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा ना, सिस्टम में नहीं जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये दोनों एरर्स क्लियर है बच्चे? ओके। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बस आप एक नोट डाल लीजिए, वी आर एज्यूमिंग that books of accounts are being made manually। सर बड़ी ही अजीब बात है, पहले आप कहते हो ऊपर सॉफ्टवेयर है। बेटे ऊपर 2 पॉइंट के लिए मैं सॉफ्टवेयर मान रहा हूँ, बाकी अब पूरे के पूरे चैप्टर के लिए क्या मानूंगा? तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, अपार्ट फ्रॉम अबव 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें थोड़ा बोल दिया सॉफ्टवेयर ऐसे करता है ये करता है। क्योंकि अगर तुम लेजर में मिस्टेक निकाल रहे हो तो तय है ना कि मैनुअल चल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे लेजर बनाता है क्या कोई? कोई नहीं। सिर्फ जर्नल एंट्री डल के लेजर को अपना बन। क्लियर है जी? ऑल क्लियर है? वेरी 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 गुड। सर अब कुछ थ्योरेटिकल बातें लिखते हैं रोज रोज। एरर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एरर्स नहीं, एक होता है क्लेरिकल एरर्स और एक होता है बच्चे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके। क्लेरिकल एरर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बता सकते हो कौन कौन से? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ओके सर, ये क्या होता है देख लेंगे बेटे। कॉम्पेंसेटिंग एरर, एंड व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? जर्नल एंट्री जो स्कूल में प्रिंसिपल मैम होती है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है बेटे? उनसे कभी गलती हुई नहीं हुई? तुमको एडमिशन देने तो सबसे बड़ी गलती। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप में से किसी बच्चे को प्रिंसिपल मैम ने कहीं मारा? ऐसा काम ही नहीं है। अच्छा बच्चे हो। मैं भी अच्छा था, पता नहीं क्यों मारा। मैं इतना अच्छा था, शराफत देखो बेटे, मैंने चीटिंग कर रहा था। सर ने बता दिया तुझे मेरे? तो है ना फर्रे यूटी होता है ना, मंडे मंडे, तो फर्रे लेके गया था। अब जो तो प्रो होते हैं वो तो बड़ी आराम से, ऐसा पता भी ना लगे कि चीटिंग कर रहे हैं। मैं कर रहा, मैं घबरा रहा बेटे, एकदम ऐसा लग रहा मुझे पता लगा मैम को पक्का पता लग जाएगा। तो मैम को भी डाउट हो गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं यूज कर रहा। तो लेकिन मेरी पॉकेट में थे, या पता नहीं
किधर रखे थे मैंने, तो अल्टीमेटली ना जब पेपर हो गया, अकाउंट्स का नहीं था, अकाउंट्स में चीटिंग नहीं करता था, उसमें मैं पास हो जाता था, बीएसटी या कोई होगा, तो ना मैंने पेपर के साथ ही फर्रे भी स्टेबल कर दिए। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों करा मैंने, और मतलब मेरे को छिपाने थे कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि कोई आ गया था, मुझे ऐसे याद नहीं है, तो मेरे को ये लगा कि नहीं स्टेपल अगर कर रहा हूँ जैसे ये है ना, तो इसमें ऐसे इसको थोड़ा सा रोल करा, मुझे लगा इतना वेला कौन होता है, कौन खोल के देखेगा, इसके अंदर फर्रे डाले, उसमें 50 स्टेपल कर दिए, ठीक है, और मैंने सबमिट कर दिया पेपर। और मैं ना खेलता था काफी, बास्केटबॉल खेलते थे, और वो तो मैं मैच खेल के आया, 4-5 दिन हो गए मैच खेल के आया, जैसे स्कूल में इंटर जो मर्जी आए, अरे तेरे को मैम ढूंढ रही है। अरे क्या हो गया, फुल मार्क्स आ गए क्या? ठीक है, जो भी आए एकदम ऐसे कह रहे जा प्रिंसिपल मैम से मिलकर आ जा। मैंने कहा प्रिंसिपल मैम तक बात है, ये टॉप बनेगी। ठीक है, और जैसे ही मैं मैम के पास गया, मैंने देखा है पेपर ऐसे सारे पिन खुले हुए हैं उनकी टेबल में, और मैम ने उठ के, मैंने उनको जस्ट बोला गुड आफ्टरनून मैडम, मैं कम से कम 50 थप्पड़ मार दूं। ठीक है, ऐसे तेज तेज मारी जा रही है, मारी जा रही है। मैं बोला नहीं मैडम, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, पता नहीं किसने करा। तो फिर तो मेरे घर वालों को बुलाऊं भी? मैंने कहा हाँ मैडम मैंने कराई है। ठीक है, तो इतनी शराफत, ठीक है, फर्रे स्टेपल कर दिए थे मैंने, पर उसके अलावा मैंने कभी चीटिंग नहीं करी। तो वो चीज है। दुष्यंत सर ने बता दी थी तुम्हें बात? बताओ यार। नहीं बताई थी? स्टेबल में बताई थी? ये बात याद रही, अभी कोई सेक्शन पूछेगा वो याद नहीं है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या होता था बच्चे, कि बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो अभी बस। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एग्जाम्पल यहीं पे देते हैं, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। पहले आप मुझे बताइए सही करा क्या इसने? आपने वेजेस किस लिए पे करी है बेटा, लेबर को? ये समझ आ रहा है कंस्ट्रक्शन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वेजेस दी जाती है। इसके आगे तो कुछ भी समझ नहीं। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू, मेरा आपसे सवाल, एक बात बताइए, जिस बिल्डिंग में आप हैं, क्या ये एज इट इज एक सेटअप आया होगा यहाँ रख दिया होगा, ये लेबर का काम हुआ होगा? लेबर को क्या पे करा होगा, वेजेस? वेजेस को ट्रेडिंग में डाल दूं या बिल्डिंग में डेबिट करूं? व्हाट इज द करेक्ट वे? वेजेस को पैसा दिया, मान लो बिल्डिंग बन गई 10 करोड़ की, 50 लाख का तो वेजेस का खर्चा हो सकता है, ठीक है, तो 50 लाख रुपए बिल्डिंग का खर्चा माना जाता है, या एक्सपेंस दिखा के वेजेस में डाला? एग्जैक्ट, क्योंकि जब तक एक एसेट तैयार नहीं होता, तब तक जो भी खर्चा होता है वो क्या माना जाता है बेटा, उस एसेट की कॉस्ट माना जाता है, उसको कैपिटलाइज करना होता है। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ये जो एक्सपेंस था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो, मतलब जिससे तुम्हारा जो बैलेंस शीट आइटम जो एसेट क्रिएट कर, लेकिन तुमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, तो ये कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैं जस्ट आपके साथ एक बात करना चाह रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर has been treated as revenue expenditure। क्यों, यही नहीं है? तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ
प्रिंसिपल। और अगर मैं आपसे जनरली बोलूं कोई खर्चा था, और वो मैंने, कोई खर्चा नॉर्मल था, मतलब लेबर को एक दिन के लिए बुलाया था, बिल्डिंग तो बनी हुई है, एक कोई छोटी सी चीज खराब हुई थी और मैंने उसको, लेबर को 1000 रुपए दिए, और वो मैंने किस में ऐड कर दिया, बिल्डिंग में ऐड कर दिया, क्या सही करा मैंने? तो मेरा खर्चा था ना, छोटा सा अमाउंट था खर्चा, तो टेक्निकली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और उसको क्या ट्रीट कर दिया मैंने, कैपिटल। तो उसको भी क्या बोल दूंगा मैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लियर है? प्रैक्टिकली कैसे रेक्टिफाई होगा वो सारी बातें अलग रही। आइए अब आपके साथ में एक टेबल और बना लेते हैं और फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर में ये समझ आना चाहिए कि देर आर 3 फेजेस। फेज नंबर 1, फेज नंबर, तो पहला क्या है बेटा, पहला फेज बोल सकते हो आप बिफोर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर क्लोजिंग। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इसको। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आफ्टर क्लोज। तो कहीं ना कहीं मैंने 3 फेजेस बनाए, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, अगर ट्रायल नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ होगा, जर्नल और लेजर। ट्रायल किधर बना है सर, ट्रायल बना है बेटा इधर, ठीक है ना। और बेसिकली क्लोजिंग किधर को हुई है बेटा, क्लोजिंग मतलब जब साइन हो जाता है ट्रेडिंग पीएनएल, वो यहाँ पर हुआ होगा क्लोजिंग को। ठीक है जी। सर ये सब आप क्या बना रहे हो, आप बस अभी थोड़ा बहुत लिख लो अभी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्पेशियस रखना, मैं इधर वापस आके कुछ लिखवाऊंगा नीचे का, जैसे मैंने एरिया छोड़ा हुआ है ना, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड बेस, थर्ड वाले में लिख दीजिए, नॉमिनल अकाउंट will be replaced with P&L adjustment। सर जी क्या बोल रहे हो आप, ये छोड़ो ना बेटे इसको, आप लिख लो बस इसको। और थोड़ा सा इधर स्पेस रखना, मैं इधर लेकर आऊंगा आपको। बताइए लिख लिया? अब आइए प्रैक्टिकल में, लिख लिया हमने जो लिखना था। और देखो, एरर आइडेंटिफाई करने से पहले उनको पहले सही अकाउंटिंग भी तो आनी चाहिए ना, कि पहला स्टेप क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तब तक हम एरर कहाँ से निकाल लेंगे। तो आइए जरा, मैं आपके साथ सबसे पहले करेक्ट अकाउंटिंग करूंगा। करेक्ट अकाउंटिंग बोले तो सबसे पहला स्टेप बताएंगे, जर्नल एंट्री। मान लो अगर एंट्री है कैश टू सेल्स, क्या मैं कह सकता हूँ सबसे पहले हम जर्नल एंट्री डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, लेजर। कौन कौन से लेजर बनेंगे, एग्जैक्टली क्योंकि जितना अकाउंट होंगे उतने ही तो लेजर बनेंगे ना, क्यों, ऐसा ही होता है ना। टोटल अकाउंट कितने हैं, 2, तो लेजर भी कितने बनेंगे, एक हो गया कैश और एक हो गया सेल्स। कैश साइड में क्या आ जाएगा, 2 सेल्स, और सेल्स में क्या आ जाएगा, इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस करना पड़ता। बैलेंस का मतलब समझते हो, साल खत्म हो गया बेटे, एक ही एंट्री थी, और अब की बार क्या करना है, बैलेंस करना है। मुझे बताइए क्या बैलेंसिंग फिगर 100 नहीं आएगी, तो इसकी 100 आ गई, और इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 100। पर इसको भेजना कहाँ है, लेजर के बाद कहाँ जाती है हर चीज, ट्रायल में। पर मैं आपको थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कैश मेरा एसेट होता है, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख सकता हूँ। एक बात बताइए, जो भी चीजें एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं,
क्या वो मेरी बैलेंस शीट में नहीं जाती? तो मैंने कहाँ डाल दिया बैलेंस शीट? जो बैलेंस शीट आइटम होती है, आपने फिक्स्ड एसेट आपने आपने पढ़ लिया होता है, हर बार वो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो रहा था ना जो एसेट वाला है। और सेल्स क्या है मेरी? आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस। उसको कहाँ डाल दूंगा मैं? टू ट्रेडिंग एंड, क्योंकि आपको लेजर का नेचर समझ आना चाहिए, तभी तो समझ पाओगे कि उसको भेजना का है। क्या मैंने कोई मिस्टेक करी? अभी तक कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट क्या बनाऊंगा बेटा? ट्रायल। सर जी ट्रायल का कोई रोल है? बेटा ट्रायल सिर्फ ये इंश्योर करता है कि मेरे सारे डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए या नहीं। तो आप मुझे बताइए मेरे लेजर्स कितने हैं? अकाउंट कितने थे? दो अकाउंट, दो लेजर, और वो दो लेजर का बैलेंस ट्रायल में जाएगा ना। अगर 5,000 अकाउंट होते तो 5,000 लेजर और 5,000 लेजर का बैलेंस जाता। अब आप मुझे बताइए कैश कितना आएगा? 100। और सेल्स किस तरफ लिखूं? मैच हो रहा है हमारा ये? इसको बनाने के बाद क्या बनाएंगे आप? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। बड़े ही प्यार से देखिएगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेडिंग में तो सर जी सेल्स आनी है ना? कितने रुपए? ये डाल दिया मैंने। कैश को किधर डालूं? जो डलना था डल दिया ना। अब आप मुझे बताइए ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कितने का? ग्रॉस प्रॉफिट, यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर जाएगा पहले क्रेडिट साइड, कोई खर्चा नहीं है तो यही मेरा क्या बन जाएगा, और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, और ये आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई है बेटा? मुझे बताइए यही सिस्टम तो हर एंट्री के साथ होता होगा ना, तभी अपने आप मैच होते हैं। आप सोच के देख लीजिए, ऐसी तो होता है। अगर मैं एक एंट्री और डाल दूं, परचेज टू कैश, इधर मैं डालना तो वैसे ही बोल रहा हूँ, परचेज टू कैश, तो तुम परचेज एक और लेजर बना देते, परचेज का खर्चा तुम्हारा ट्रायल में दिखने लग जाता। जर्नल एंट्री डालते परचेज टू कैश, फिर तुम लेजर बनाते परचेज का। परचेज कितने रुपए से दिखती फिर तुम्हारी? 20 से दिखती ना, 20 रुपए की है तो। और वही परचेज का लेजर कहाँ जाता? कितने रुपए से? 20। और कैश कितने से कम दिखने लग जाता? 20 से। परचेज टू कैश करो तो कैश में कम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं तीनों को डाल देता मैं। समझ आया आपको मैंने यहाँ तक? मुद्दे की बात ये है, क्या मैंने कोई गलती करी है? नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मैं एरर्स की बात करनी स्टार्ट कर। सर जी मैंने एंट्री ही नहीं डाली सर। हजारों लाखों एंट्रियां डलती हैं, एक एंट्री भूल गया, कैश टू सेल भूल गया। कौन सा एरर है ये? बिफोर जोड़ो उसको, उस पर तो पहुंचा ही नहीं। ओमिशन, कमीशन या कॉम्पेंसेटिंग। ओमिशन के अंदर दो होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल ओमिशन। एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। ये वाला कौन सा है बेटे? भूल गए ना आप? कंप्लीट। अच्छा एक बात बताओ, अगर जर्नल एंट्री डाली लेजर में इम्पैक्ट गया होगा? कैसे जाएगा सर? अगर किसी चीज की जर्नल एंट्री नहीं डाली आज तक, ऐसा हुआ है कि लेजर में चला जाएगा उसका? सो इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अभी आप ये मत सोचिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, ध्यान से सुनते जाइए। पहले आपको समझ आ गया कि क्या हुआ? अच्छा क्या ये गलती हो सकती है? कैश तो डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट ही नहीं करा, ये गलती हो सकती है? मैंने आपको लिखवा दिया है, ये गलती नहीं हो सकती। आप ये गलती मत मानिए। अगर एंट्री डल रही है तो पूरी डलेगी, पूरी डलने का मतलब अमाउंट भी मैच होने चाहिए उसके। हाँ ठीक है, 100 की जगह आपने 10 रुपए डालिए, सॉफ्टवेयर को क्या पता 100 की सेल आ सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कैश टू सेल्स कितनी है? 100।
मैंने डाल दी कैश टोटल 10-10 रुपए, ये डल जाएगी शॉर्ट, ये डल जाएगी, सॉफ्टवेयर को क्या पता, बट डेबिट क्रेडिट तो मैच होना चाहिए ना। पर मुद्दे की बात ये नहीं है, मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, मैंने ये एंट्री डाल दी बिल्कुल सही, लेकिन मैं लेजर वेजर में डालना भूल गया, एंट्री के बाद सब भूल गया। क्या कैश का लेजर में ये 100 दिख रहा है? क्या सेल्स में दिख रहा है? क्या ट्रायल में दिख रहा है ये 100 रुपये सेल दिख रही है? क्या ट्रेडिंग में दिख रहा होगा? क्या पीएनएल में दिख रहा होगा? क्या बैलेंस शीट में दिख रहा होगा? इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। मेरा आपसे सवाल, पार्शियल और कंप्लीट, इट इज अ केस ऑफ यू पास द जर्नल एंट्री बट लेजर में नहीं गया, पार्शियल या कंप्लीट। क्योंकि सर हमने पूरा तो नहीं बोले ना, है ना। आंसर इज इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है बात है सर। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, एक और एग्जांपल बनाता हूं, फिर दोनों की साथ में। सर जी जर्नल एंट्री डाल दी, बहुत बढ़िया बेटे, जर्नल एंट्री डाल दी सर, कैश में भूल गया, सेल्स में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, ट्रायल में कैश नहीं आया, वो 100 रुपए का, पर सेल्स। अच्छा ये हो सकता है या ये भी नहीं हो सकता? ये हो सकता है भैया, आपने एंट्री डाली, पूरी पूरी एंट्री डाली, दो में लेजर में डालना था, एक में डाल दिया, उसमें भूल गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ट्रायल में जिस जो डाला वो तो फ्लो हो गया, कैश फ्लो नहीं हुआ, और इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाएगा तुम्हारा, पर क्या कैश आ रहा होगा? इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट या पार्शियल मछली। गणित में लॉजिक बता रहा है, जो भी चीज पार्शियल है उसको कंप्लीट बोलेंगे। पार्शियल लग रहा है ना, पहले वाला भी पार्शियल लग रहा था, वो जब पहले वाला पार्शियल लग रहा था वो कंप्लीट है, तो ये पार्शियल भी तो कंप्लीट हुआ ना, गलत चला, ये पार्शियल आपको ठीक लगा। आप एक बात बताइए, अगर, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में, यहां पे, अब इस केस पे है ना, दिमाग इधर चल रहा था इस पे, आप मुझे बताइए, क्या तुमने डेबिट को पूरा फ्लो करा? तुमने कैश डेबिट करा था ना, क्या तुमने फ्लो करा इसको पूरा, लेजर में गया ये, ट्रायल में गया ये, हो गया बीच में डेबिट, डेबिट का इंपैक्ट गया तुम्हारी बैलेंस शीट तक, मैं तो आखिरी तक देख रहा हूं भाई कहाँ है तुम्हारा डेबिट, ये हो गया बीच में, डेबिट तो फ्लो ही नहीं हुआ सर जी, लेकिन क्या क्रेडिट सही फ्लो हुआ है? पूरा पूरा सही हुआ, दैट मीन दिस इज पार्शियल। दोनों में से एक चीज पूरी करेक्ट फ्लो हो गई है और एक तो रह गई, कहाँ रहेगी उससे मतलब नहीं मुझे, एंड पॉइंट में सिर्फ कौन पहुंचा, क्रेडिट पहुंचा। पहले वाला केस क्या बताया था मैंने, पहले वाले केस में एंट्री डल गई थी और भूल जाओ कोई लेजर डला, अब मुझे बताओ क्या डेबिट फ्लो हुआ, क्रेडिट हुआ, तो कंप्लीट है ना सर। समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं देख रहा कि थोड़ा सा काम कर दिया तो पार्शियल, पूरा काम छोड़ दिया तो कंप्लीट, ये नहीं है, फ्लो वाली बात हो रही है और कहां तक जा रहा है, यानी कि ध्यान से सुनिए, अगर डेबिट भी फ्लो नहीं हुआ, क्रॉस का मतलब डेबिट भी फ्लो नहीं हुआ और क्रेडिट भी फ्लो नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलूंगा बेटा, कंप्लीट ओमिशन। डेबिट फ्लो हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, पार्शियल, या डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट हो गया, पार्शियल। समझ आया बेटे कैसे डिफाइन हो रहा है? हाँ जी, जाने क्यों जल्दी क्यों जाता है तो पहले तो नहीं जा रहा था। अच्छा, बिल्कुल, पहले वाली भी मैंने डल गई है सारी ऊपर, क्या हुआ? ओके।
ठीक है, कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है पार्शियल और कंप्लीट में? आइए अब इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं, मतलब पार्शियल और कंप्लीट तो मैंने समझा दिया तुम्हें। आओ जरा, अब एरर ऑफ ओमिशन की बात करते हैं। सर वैसे कायदे से होना क्या था इसका, पहले मैं सही वाला बना देता हूँ बेटा। 100 और कैरी डाउन कितना आ गया 100। इसी तरीके से कैश कितना आ जाना था 100, और इधर भी कैश कितना था। ठीक है, पूरा सही कर दिया मैंने पहले। सर जी एंट्री थी कैश टू सेल्स, मैंने ना सर गलती पता है क्या कर दी, कैश की जगह ना लेजर फिक्स्ड एसेट का था, और एंट्री क्या डाल दी, फिक्स्ड एसेट टू सेल। कैरी डाउन आ गया फिक्स्ड एसेट का, ये एज इट इज डला हुआ है। कैश की जगह क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट। यहाँ कैश की जगह क्या दिख रहा है। सर जी मैच तो फिर भी हो रही है, मैच हो रही है बैलेंस शीट तो क्या दिक्कत है, मैच होनी चाहिए बस, उससे आगे थोड़ा ना देखा जाता है ना। कैश चाहे पड़ा हो पर वो फिक्स एसेट के नाम से दिख रहा है, गड़बड़ है कि नहीं है। इस एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, कमीशन होता है गलत अकाउंट। जो भी क्लेरिकल मिस्टेक्स है, आप मुझे बताइए मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट ठीक चूज करा नहीं, तो आप ये कह सकते हैं यू कैन से रॉन्ग लेजर, गलत लेजर में डाल दिया आपने, या फिर अगर लेजर सही होता और दूसरी साइड डाल देता मैं गलती से। कभी कभी गलत साइड भी तो सर, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड भी लिख देते हम लोग, रॉन्ग साइड, या फिर रॉन्ग टोटल, या फिर रॉन्ग अकाउंट। कहने का मतलब ये है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, बच्चों वाली मिस्टेक है भाई, लेजर पकड़ना था, कैश का फिक्स्ड एसेट पकड़ दिया तुम, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे, एरर ऑफ कमीशन। ध्यान से सुनिएगा जरा बात। अच्छा सर, और अगर सर हम पूरा ही भूल गए होते ये इधर तो एरर ऑफ कमीशन होता है या ओमिशन होता है। ओमिशन, कंप्लीट या पार्शियल। पार्शियल, और पार्शियल ओमिशन के केस में ट्रायल मैच करता है या नहीं करता। नहीं करेगा, क्योंकि पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कोई एक चीज फ्लो हुई है। अगर डेबिट ही फ्लो हुआ सिर्फ, तो ट्रायल में तो सिर्फ डेबिट ही गया ना, तो क्रेडिट गई नहीं तो मैच कहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर वही कंप्लीट ओमिशन होता तो पूरा ही भूल गया, डेबिट भी गायब क्रेडिट भी गायब, ट्रायल मैच हो जाएगा। बातों में एक बात जो रह गई थी मैंने बोल दिया आपको। आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, और पार्शियल के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली होता है बेटा। यहाँ पे तो टैली कर जाता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली, क्योंकि कोई एक ही फ्लो गया होता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, समझ आ गया मिशन सारा। कमीशन की बात कर रहा हूँ आपसे, कमीशन के केस में हमारा ट्रायल मैच हो गया था, बिल्कुल हो गया। कैश की जगह क्या डेबिट कर दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट। अब आप खुद बता दो, अगर मैंने कैश की जगह फिक्स्ड एसेट डेबिट करा था, बैलेंस शीट तो बनी मेरी। और अगर मैं कैश की जगह वेजेस डेबिट कर देता तो वो बन जाती है। सर जी एंट्री थी कैश टू सेल्स, मैंने गलती से कौन से लेजर में डाल दिया, वेजेस, और क्या डाल दिया यहाँ पे, वेजेस टू। इसको कहाँ भेज दूंगा मैं, ट्रेडिंग में। इससे क्या होगा, ट्रायल में क्या आ जाएगा, वेजेस। और बेटे ट्रायल तो मैच हो गया ना तुम्हारा, तो क्या ट्रायल मैच होने का मतलब ये होता है कोई गलती नहीं है, मैं थोड़ा हूँ। कंपनी है उसका ट्रायल मैच हो रहा है, इसका मतलब एरर फ्री कंपनी है। तो क्या एरर ऑफ
कमीशन की वजह से, एरर ऑफ कमीशन है, क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब मुझे बताइए ये वाली गलती का क्या करेंगे? वैसे मैंने आपको रेक्टिफाई नहीं कराई, रुको अब करवाता हूं मैं। सर जी गलती से ना हमने सेल्स को इधर लिख दिया। हो सकता है, नहीं हो सकता कभी कभी। कैश टू सेल्स या लेजर दोनों सही उठाए मैंने, साइड गलत उठाई। या चलो तुमको और आसान वाला पहले बताता हूं। सर यहाँ पे टू सेल्स लिखना था, एक जीरो कम रहेगा, 100 रुपये लिखना था ना। इज दिस एरर पॉसिबल? यस, मैंने आपको वहां पे जर्नल एंट्री मना करा। हम लोग क्या एज्यूम करें, मैनुअल चल रहा है, तो क्या कभी कभी ऐसी गलती नहीं हो सकती, एक जीरो कम हो जाए या कुछ हो जाए? हो सकती है। अब आप मुझे बताइए ऐसा करने से क्या हुआ होगा? तुम्हारे ट्रायल में कैश कितना आ रहा होगा? 10 रुपए, जिसकी वजह से तुम्हारी बैलेंस शीट में कैश कितना आ रहा होगा? सेल तो सही आ रही होगी। क्या तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर रही है? कैसे कर लेगी? जिसका ट्रायल मैच नहीं कर रहा उसकी बैलेंस शीट कहां से मैच कर जाएगी? आपको गलतियां समझ आ रही है क्या क्या हो सकती हैं? अब मैं रेक्टिफिकेशन में जा रहा हूँ। टेल मी, दिस इज द फर्स्ट केस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरर? इज जर्नल एंट्री द लोकेशन ऑफ एरर? अब मुझे दो ही ऑप्शन देंगे, जर्नल एंट्री या फिर जर्नल एंट्री। तो सही है भाई, लोकेशन क्या है? और ये है जी लोकेशन। सेल्स है लोकेशन, तो सही है, लोकेशन पर आ गए आप। अब मुझे बताइए मैं इसको ठीक कैसे करूं? सस्पेंस कब खुलता है कब नहीं खुलता वो देखेंगे, अभी भूल जाओ सस्पेंस होता है। एक इंसान रखूंगा जो रेक्टिफाई करेगा चीजों को। अब एक बात बताइए, आप एक कंपनी में ऑडिट समझते हो क्या होता है बेटा? ऑडिट होता है मेकर चेकर होता है कंपनी में ना, जैसे कंपनी अकाउंट बनाती है और उसको चेक कौन करता है? ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है बताओगे? ईवाई, बिग फोर नाम सुना? ईवाई, डेलोइट, केपीएमजी, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप सभी बच्चों का टेस्ट होता है, ठीक है? वो टेस्ट अगर आप ही से चेक करवा लिया जाए तो कह सकता हूँ पूरे में से पूरे सारे बच्चों का आ जाए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम ही टेस्ट दो, तुम ही चेक करो और तुम ही अपने घर में बताओ तुम्हारे कितने नंबर, तो आप में से कोई ऐसा बच्चा जो घर जाके बोले कि मम्मी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, मारूंगी? या भी बोलोगे देखो टॉप पे आ रहे हैं? हाँ, दृष्टि जी, बोल दोगे? मैं नहीं मानता, ऐसे ही बोल रहे हो। क्या जो इंसान आईसीआई का पेपर दोगे, सीएमए का पेपर दोगे, पेपर देने के बाद खुद ही चेक कर लो ना। एक प्रपोजल दो आईसीआई वालों को कि हम लोग ही चेक कर लेंगे। आप मुझे बताइए कोई सेंस बढ़ रहा है आपका? इसी तरीके से अगर मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास करोड़ों रुपए के फिक्स्ड एसेट है, मैं सैलरी देता हूं, तो आपको क्या लग रहा है अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ मैं खुद आके बताऊंगा शेयर होल्डर को? भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो एयरटेल का मालिक खुद बताएगा कि मैंने फ्रॉड करा है। उसको चेक करने के लिए कौन होता है? ऑडिटर। तो उसी तरीके से आप सारे मान लो मेरी कंपनी के अकाउंटेंट हो, मुझे पता है कि आपसे नोइंगली अननोइंगली गलतियां हो सकती, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा चेक करने को, मैं एक बंदे को बिठाया हुआ है, मैंने कहा कि सुन, तेरा काम पता है क्या है? तेरे को इनकी एंट्रियां चेक कर। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा सुन, अगर गलती नहीं निकली ना तो तू नौकरी से जाएगा, क्योंकि अगर कोई गलती तूने नहीं निकाली मतलब वो सही है साहब, फिर तेरी कोई पोजीशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं। प्रेशर डल गया उसके ऊपर। अब मैं आपको बोलूंगा, वो देखो ये इंसान आपके बुक्स चेक करेगा और अगर गलती निकल गई ना तो आपकी नौकरी जाएगी। अब मुझे बताइए, अब आप अपना काम ज्यादा जिम्मेवारी से करोगे नहीं करोगे? अगर जो भी कर रहा हूँ चेक हो, तो जो इंसान चेकर है रेक्टिफाई आपसे नहीं करा रहा, यू आर द मेकर ऑफ द अकाउंट्स। तुमसे बनवा लिया मैंने, टीम के अंदर 500 लोग हैं,
400 लोग तो अकाउंट्स बनाते हैं, चेकिंग कौन करता है? बाकी 100 लोग। और वो जो चेकर है ना, उसके पास दूसरा पेन है बेटे, वो गलती निकाल के आपको बताने नहीं आएगा बेटा। वो तो गलती ढूंढ रहा है कि हे भगवान मुझे गलती मिल जाए बस इस इंसान की। और आप मुझे बताइए उसको लोकेशन कहां मिली आपकी गलती? और वो क्या करेगा बेटे, यहां पे लिख देगा टू एरर एक दूसरे पेन से, जिससे कि दिख जाए कि ये गलती मैंने ढूंढी। अगर आप सारे कुछ काम कर रहे हो और अगर मैंने गलती निकाली है, मैं आपको थोड़ा ना बताऊंगा। आपको बता दी तो आप ठीक कर लो, समझ रहे हो? मैं तो आपके उस लेजर में जाके बोलूंगा सर यहाँ गलती। और आप मुझे बताइए कितने रुपए से डालूंगा मैं? जैसे ये 90 करूंगा तो कैरी डाउन कितना दिखा दूंगा, और जैसे ये 100 हुआ, ये हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा। ये रेक्टिफाई करा मैं। आप समझ रहे हो कि ये प्रोसेस में क्यों बना रहा हूँ? सो दैट आपके दिमाग में बैठेगी जर्नल एंट्री और लेजर। ये अब अगर आपको समझ आ गया, अब फटाफट स्पीड पकड़ेंगे अब बात की। कैश को मैंने यहाँ ना दिखा के मैंने बाय सेल्स यहाँ दिखा दी, गलती मिल गई है? हाँ जी गलती मिल गई। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर? लेजर। कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग साइड। कैसे ठीक करूं इसको? टू एरर, जैसे 200 करूंगा तो कैरी डाउन 100 आ जाएगा, 2000। समझे? इट्स नॉट अबाउट की लोकेशन मिलते ही तो कहानी सामने आ गई सारी की सारी। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, कैश में डाला ही नहीं और उसकी जगह किस पे अंदर डेबिट कर रखा है? फिक्स्ड एसेट। कैश की जगह क्या डेबिट हो रखा है? फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर? ये लोकेशन नहीं है। दूसरी एक और लोकेशन जो कि खाली पड़ी है, कैश भी तो लोकेशन है। कैश में कितना दिखाना चाहिए मुझे? टू सेल्स, डेबिट करना चाहिए ना। एरर के नाम से कर दूंगा 100 रुपए। यहाँ पे क्या कर दूंगा? काय बात का डेबिट हुआ रे? बाय एरर 100 रुपए। तो कैरी डाउन क्या हो जाएगा अपने आप? 0 हो जाएगा। सेल्स को क्रेडिट कर दिया और कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। समझ आ रहा है बच्चा आपको? जब तक आपको लैंग्वेज की, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज भी पकड़ लेंगे, जब तक आपको कोर लोकेशन पे नहीं पहुंचाऊंगा मैं, तक रेक्टिफाई करने को मतलब नहीं है, पेपर में सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, पहले ये तो बताओ। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? और अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्लीट हो, मुझे मैंने एंट्री भूल गया सर, सर जी ये कैश टू सेल थी, एंट्री थी, मैं एंट्री ही भूल गया। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द एरर, जर्नल और लेजर? जर्नल पास एंट्री, एंट्री पास करोगे लेजर में डाल दो, आगे फ्लो हो जाएगा अपने आप। समझ रहे हो क्या? और अगर मैं बोलूं कैश से कैश टू सेल्स, सर मैंने एंट्री डाली, मैं दोनों लेजर में भूल गया सर, अब क्या करूं? व्हाट इज द लोकेशन? लेजर। भाई कैश में जाके टू एरर लिख, कैरी डाउन आ जाएगा, और सेल्स में जाके बाय एरर लिख, उसका ट्रेडिंग में आ जाएगा, फ्लो करा दे बच्चे। लोकेशन पकड़नी जरूरी है ना बेटे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो सर एक दो बातें और करेंगे बस। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, नोट कर लिया था ये सारा? बस बेटे बोलने का काम हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नमस्ते भी कर देंगे, बस अच्छे से पढ़ लो, बस आधा घंटा और पढ़ लेंगे। सब्सिडी बुक्स, घर जल्दी तो नहीं जाना है? कौन सा सब्जेक्ट छोटा है? सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स। अब मुझे कुछ बताओगे सब्सिडरी बुक्स क्या होता है? आज के टाइम में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोई लिस्ट पता है किसी को? परचेज बुक, परचेज बुक हो गया जी। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, और एक और होता है एक कैश बुक। क्यों होता ही नहीं होता है सारा? मेरा आपसे सवाल है,
ये जो परचेज बुक है, ये क्या परचेज करा आपने? गुड्स, फिक्स्ड एसेट, क्या परचेज करा? परचेज बुक में क्या जाता है, गुड्स या फिक्स्ड एसेट? गुड्स भाई साहब, परचेज वर्ड ही उसके लिए बुक्ड होता है। ऑन कैश या ऑन क्रेडिट? ऑन क्रेडिट। क्यों सर, कैश वाली ने क्या वो करा है? और बेटे कैश में होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न, ये भी तो क्रेडिट में होगा ना। एक बार लिख लीजिए इसे। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग ये बनाते क्यों हैं? Why do we prepare subsidiary reports? एक बार बताओ, एक दुकान में सबसे ज्यादा एंट्रीज किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा एंट्रीज सैलरी देने की या सेल्स की? सेल्स। तो सोचो तुम अभी अभी दुकान से सेल हुआ, अभी क्या एंट्री डालोगे आप? अगर अभी अभी कोई सेल हुई, हम दुकान पे बैठे, सेल विद कैश सेल 100 रुपए, चलो उधारी वाली ले लो एक बार, उधारी वाली ले लो, डेटर टू सेल। तो जब तक तुम डेटर टू सेल लिखते ना, अगली सेल होगी 50 की और, अगली एंट्री क्या डालोगे? और जब तक तुम लिखते एक और एंट्री होगी 70 रुपए की, क्या एंट्री डालोगे? और जब तक तुम लिखते अगली एंट्री होगी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटेंट तो भाई साहब पूरा दिन डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल ही करता रह जाएगा अगर एक एक एंट्री डालेगा तो। इसी तरीके से परचेज की भी काफी एंट्री होती होगी, नहीं होती होगी? तो जब तक मैं परचेज हो रही है, मैं अकाउंट्स को बोल रहा हूँ भाई मैंने 100 की परचेज करी, उसने जब तक फोन रखा, मैंने फिर कॉल कर दिया 150 की और हो गई, जब फिर फोन रखा, मैंने कहा 500 की और हो गई, उसने बेटा फोन बिजी रख दी, बोलेगा भाई साहब रखते ही फोन आता। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, जिन चीजों की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है उसके लिए बेटर है एंट्री मत डालो, एक रजिस्टर में लिख लो पहले, आखिरी दिन जब खत्म होगा तब डाल देंगे। तो आइए इसका पैटर्न समझते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपके साथ बनवा रहा हूं आपको परचेज बुक। आज क्या डेट है? 18। तो 18 मार्च 24 की परचेज बुक बन रही है कि आज जो भी परचेज करा है, हम लोगों ने मिस्टर ए से परचेज करा 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 each. What is the total purchase amount? क्या मैंने कोई एंट्री डाली? एंड हु इज, किससे परचेज करा मैंने? ए से। अब ध्यान से देखिए, मैं जैसे ही ए का नाम इधर लिखा ना, मैं एक लेजर बना दूंगा बेटा, ए का उसी टाइम ए का लेजर साथ साथ बन रहा है, और ए के यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? बाय परचेज 3000 रुपए। कहिए साहब, क्या समझ आया बच्चे आपको पहली एंट्री कैसे डली है? अच्छा जी। सर हमने 5 मिनट बाद ही बी से परचेज करे, 1000 यूनिट 2 रुपए पे मिल गए, 2000। अब किसका लेजर बनेगा साथ साथ ही? और बी को मैं बोलूंगा भाई तेरे से परचेज करा हमने 2000, क्रेडिटर बना दो उसको। सर ए से परचेज कर लिए 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 3, 3 ले लो 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने की परचेज हो गई? नया लेजर बनाऊंगी उसी में डालूंगा, कितना? 1500। आप समझ रहे स्टेप कैसे चल रहा है? पहले एंट्री जा रही है यहाँ, फिर इसकी पोस्टिंग हो रही है, और परचेज अकाउंट का कुछ नहीं बता अभी तक, समझ रहे हो? फिर एंट्री डली यहाँ पे, और फिर मैंने कहा डाला, फिर यहाँ डली, परचेज कुछ दिख रहा है अभी तक? नहीं दिख रहा। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे करते 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 बहुत सारी परचेज हो सकती है सर? ओके। तो आप मुझे बता दीजिए, मान लो बेटे पूरा दिन खत्म हो गया,
टोटल बता दो कितना हुआ। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500, 65। और इसको मैं लिख दूंगा टोटल ऑफ परचेज बुक। और ये जो टोटल गया है ना बेटा, टोटल वर्ड ना बॉक्स अंडरलाइन कर लेना। ये कौन से अकाउंट में दिखा दूंगा इसको मैं, टोटल ऑफ परचेज बुक को, परचेज अकाउंट। कितने रुपए से, 6500। और दिखा दूंगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? अब आप मुझे बताइए, ए का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 3, और ये था 4500। और बी का कितना आ रहा होगा? और जब मैं इसका ट्रायल बनाऊंगा, परचेज कितने से आएगी? क्यों, परचेज को आप ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं भेजेंगे क्या? परचेज का अकाउंट खोला तो बंद भी तो करोगे। किधर भेजोगे इसको, ट्रेडिंग पीएनएल में। और वहां जाने से पहले ट्रायल में तो दिखेगा डेबिट साइड पे। और आप मुझे बता दीजिए ए और बी का बैलेंस कितना आ रहा है। सर एक साथ दिखा सकते हैं, एक साथ ही दिखाएंगे, मैं तो क्रेडिटर है, पर कोई दिक्कत नहीं। ए का कितना है, 4500, 2,000, ट्रायल मैच हो गया जी। आप आपको पहले सारा सिस्टम समझ आया? सिस्टम क्लियर है पूरा का पूरा? अब मैं आपको बोल रहा हूँ, एरर दिया होगा जो कि बोलेगा भाई हमने ना टोटल गलत कर दिया, हमने टोटल 6,500 की जगह 6,000। डज दैट मीन दैट देयर इज मिस्टेक इन क्रेडिटर ऑल्सो? अगर मैं टोटलिंग एरर कर रहा हूं, अगर लिखा है क्वेश्चन में टोटल ऑफ परचेज बुक is undercast by 500, is there a mistake in creditor also? क्रेडिटर में कैसे हो जाएगी, वो तो 1 to 1 जा रहा था, टोटलिंग के हिसाब से थोड़ा जा रहा है क्रेडिटर में। वो समझ आ रही है बात? क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब परचेज अकाउंट में कितना गया है। अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर। आप बोलोगे सर लोकेशन तो ये दिख रही है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, आप लोकेशन इसको लेके चलिए। इसका मतलब कितना ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे 6,000 हुआ। अब इसको ठीक, अगर यहाँ 6,000 गया तो आप मुझे बताइए परचेज ट्रायल में कितना दिख रहा होगा? ट्रायल मैच कर जाएगा आपका? नहीं करेगा। और अगर नहीं कर रहा तो आपने गलती ढूंढी, और गलती ढूंढने के लिए आपको लोकेशन पता लग गई है, आ गई। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, टू एरर 500। वो करते ही यहाँ पे 6500 आ जाएगा, ये भी 6500। क्या आपको सब्सिडरी की वर्किंग क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जब एरर रहेंगे ना, तो मैं एक एक एरर को डिस्कस उस टाइम नहीं समझाऊंगा सब्सिडरी, उस टाइम तो आपको सीधा कनेक्ट होगा कि ये गलती होगी। मैंने 1 to 1 लेजर में बनाया, और उसके बाद मैंने नीचे टोटल करके परचेज में। क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो आइए बेटे, क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे हैं? मैं समझ गया आपकी मन की बात। देखो तो सही क्वेश्चन नंबर 1। आइए जी, हाउ वुड यू रेक्टिफाई, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? सर वो स्टेज वाली बात नहीं है, छोड़ो ना बेटे उसको, स्टेज वाली अगली क्लास में करेंगे बात। आप मुझे बताइए बुक्स किसकी बनी हुई है, और वो कह रहा है कि ये नीचे वाली गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करोगे। आओ जरा सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, टोटल ऑफ परचेज बुक
has been undercast by, इसका मतलब कौन से अकाउंट में मिस्टेक है और उसको डेबिट कम से करा हुआ है 100 से, तो क्या कर दूं परचेज के अकाउंट में, टू एरर, टू एरर करूंगा ना। ये देखो पढ़िए, आपको आंसर में ये दिख रहा है 2 इसके नंबर, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ये लिख करा दो, 2 लिखा है, आगे क्या है, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ जो भी है 100। 2 का मतलब समझ रहे हो, आपको पेपर में लेजर नहीं बनाना, लिखित आपको ऐसे करके दिखाना है, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बाय रुपीज। और ऊपर वाली लाइन समझ आ रही है, क्लियर है ना बच्चे, वेरी 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 गुड। अगला पॉइंट देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक, कह सकता हूं सब्सिडी बुक की बात कर रहा हूं, कौन सी वाली है, सेल्स रिटर्न। आप मुझे बताइए, सेल्स रिटर्न को ज्यादा दिखा रहा है कम दिखा रहा है, तो अब क्या करूं, सेल्स रिटर्न का जो लेजर है उसका डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, डेबिट कम दिखा रहा है, तो क्या करूं, 2 एरर नहीं कर दूंगा, समझ आया आपको, सेल्स रिटर्न में भी 2 एरर ही तो करूंगा। 2 अंडर कास्टिंग फॉर द मंथ कितने रुपए जी। अगला पॉइंट देखते हैं आप क्या बताओ, सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वैसे ही पूछ रहा हूं आगे क्या लिखा है पता नहीं, डेप्रिसिएशन कितने रुपए का बेटे, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, करेंट जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है बोल रहा है, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ईयर, I mean location can be either journal entry or ledger. Is it journal entry? मतलब ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होना था, डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं करा, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कर दिया, ये बोल रहा है क्या, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो वो ये कह रहा है कि सर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होता है, और वो क्या बोल रहे हैं, हैज नॉट बीन डेबिटेड, मतलब मैंने इसको डेबिट नहीं करा हुआ, सिर्फ फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करा हुआ, इज दिस एरर पॉसिबल। वो ये नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है मालूम है, एंट्री तो सही है जी, लेकिन डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट नहीं करा गया, पर क्या फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट हो गया होगा। भाई जब बोल रहा है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन में, तो एज्यूम करूंगा ही ना मैं, तो क्रेडिट कितने से हो गया होगा। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन, डेप्रिसिएशन का लेजर, और वहां पे क्या डाल दूंगा, 2 एरर, कहिए साहब क्लियर है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, डेप्रिसिएशन के इसमें देखो एक बार आंसर में 2 आ रहा है ना बेटा, ठीक है ना, 2 ओमिशन। अगला बताइए, पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन, पहले तो मुझे ये बताइए 75 रुपए की सैलरी दी है, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, सैलरी किसको दी है, मोहन को, जैसे होता है मान लो नीचे में सैलरी दे रहा हूँ, संजय को दे रहा हूँ, तो अमाउंट है, तो क्या एंट्री डालो, पोजीशन की एंट्री डालो, हाँ सैलरी टू कैश, है ना, नाम से तो कंफ्यूज कर रहा है तो मोहन का सैलरी खर्चा डेबिट हुआ टू कैश, इसने क्या कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर क्वेश्चन आपको खुद ही ये वर्ड निकाल के दे दे तो क्लैरिटी है ना कि लेजर में मिस्टेक है, वो लेजर पोस्टिंग होता है ना, तो आपने पोस्ट 2 बार कर दिया सैलरी, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, जर्नल एंट्री क्या है, सैलरी टू कितने रुपए थी, 75 75, लेकिन जब हम सैलरी का
लेजर बना रहे थे, तो एक बार पोस्ट हुआ है, 2 बार, यानी कि 2 कैश 75, 2 कैश 75। कैश में कोई दिक्कत है तो मैं रेक्टिफाई कैसे कर दूंगा, बाय एरर 75, और बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में। आप आंसर देखिए, बाय दिख रहा है आपको, सही है साहब, क्लियर है, ओके। अगला बताइए, बस बेटा ये क्वेश्चन करेंगे बस एक बार। टोटल ऑफ बियर बुक, दोबारा बेटा कीवर्ड होता है बेटा। हाँ, और अब ये समझ रहे हो, टोटल लिख दिया ना, मतलब काउंटर पार्टीज तो सारी ठीक है। बीआर बुक का टोटल था 1500, और उसको कौन सी साइड पे दिखा दिया बीआर अकाउंट के, क्रेडिट। मेरे को डेबिट 1500 दिखाना था, मैंने क्रेडिट 1500 दिखा दिया, तो मैं डेबिट कितने से करूँ, 3000 से करूँ, टू एरर 3000। समझ आ रहा है बच्चे कैसे लोकेशन काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 बताइए, 7 तो हमने करना ही नहीं है अभी, 6 बताइए। गलती, अच्छा मैं एक बार पढ़ता हूँ, एक बार फिर पूछता हूँ। एन अमाउंट ऑफ 150 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी, हरी को सेल करी है, पर कह सकता हूँ सब्सिडरी बुक ही हुआ ना, ठीक है। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में तो मैंने यही लिखा है, हरी का नाम और 150 हैज बीन पोस्टेड, देख सको पोस्टेड, पहली बात। अब मेरा आपसे सवाल है, ये गलती सेल्स के अकाउंट में है या हरी में, सेल्स या हरी, क्या सेल्स में 1 to 1 जाता है या टोटल जाता है, क्या ये टोटल है, नहीं है, ये सिर्फ हरी की बात है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्स के अकाउंट में 1 to 1 जाता है, हरी का इतना इसका इतना कैसे जाता है, सेल्स के अकाउंट में क्या जाता है, टोटल ऑफ सेल्स बुक। और वो ये कह रहा है कि सेल्स बुक बिल्कुल ठीक है, तो गलती किसके अकाउंट में हुई, हरी को तुमने डेटर बनाना था, क्यों, सेल करिए ना उसे, कितने का डेटर बनाना था, कितने का बनाया, कम बनाया, कितने से, 36, तो डेटर बना दो ना, हरी के लेजर को डेबिट कर दो, हरी टू सेल डाक टू एरर, हरी के अकाउंट में टू रॉन्ग पोस्टिंग। समझ आया बच्चा, वेरी 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 गुड। आइए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर आप बोलोगे कि सर बस इतना ही कराओ, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो हम कर सकते हैं कुछ, कर ले वाला क्वेश्चन एक, वो कुछ भी नहीं बताता, उम्मीदें छोड़ दी है बेटे आपने। नहीं, अगर सही में अगर बोलोगे सर बस खत्म, बंद कर दो, नहीं अगर आपने अभी बोल दिया, हाँ कुछ नहीं बोलोगे, नहीं अगर सही में अगर आप बोलोगे कि सर बस घर जाना है, बहुत लेट बोला और मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मैं मन पढ़ लेता हूँ बेटे, आप सब बच्चों का मन है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ऐसा होता ना एकदम ऐसे शोर मचा रहे हो, जा रहे हो जा रहे हो, आएगा भी दिन, आधे घंटे बाद देखा कैसे शोर मचाओ, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, ओके। एरर्स है जी कुछ, बहुत आसान है बेटे। गिव एंट्रीज, मुझे बताइए बुक्स किसकी हैं, और हमें एंट्रियां बतानी है। आइए सबसे पहला पॉइंट, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, अच्छा जी फर्नीचर परचेज है, कितने रुपए का,
और आपने किसको चार्ज कर दिया? फर्नीचर टू परचेज, आपकी एंट्री सही है, बट आपने वो पढ़ना नहीं लगा ना, व्हाट इज द लोकेशन, है ना? लोकेशन गलती ना हो, गवर्नमेंट या लेजर, लेजर। जर्नल कह रहे हो ना आप लेजर कह रहे हो? आ जाते, दोनों पे ही आ जाऊंगा। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, जो बच्चे जर्नल कह रहे हैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू, and what is the incorrect entry which is being passed? So what is the rectified entry? बस सारे एग्री करते। इस लाइन में कोई ऐसा वर्ड जो आपको ये कह रहा है कि जर्नल एंट्री में मिस्टेक, जैसे आप कह सकते हो सर इस वर्ड से हमें पता लगा है चार्ज, चार्ज इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब रिकॉर्डेड होता ना तो फिर भी वो तू जर्नल में कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है, चार्ज नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इससे, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज वन मोर वे ऑफ थिंकिंग दिस। आप मुझे बताइए, एंट्री वैसे मैंने परचेज क्या करा था, फर्नीचर, तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मैंने तो एंट्री क्या डाली, फर्नीचर टू, मैंने तो सही एंट्री डाली। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, सेकंड व्यू पॉइंट, ये फर्स्ट व्यू पॉइंट था जो आपका था, मैं सेकंड कह रहा हूं मेरी तो एंट्री सही है। लेकिन जब मैं लेजर में डाल रहा था तो मैंने किस में डाल दिया, क्यों? क्या इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं निकल सकता? 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, मैंने एंट्री तो सही डाला, फर्नीचर टू कैश। चार्ज का मतलब जैसे आपने बोला जर्नल एंट्री, मैं बोल रहा हूँ चार्ज का मतलब लेजर, लेजर को डेबिट। तो इसका मतलब मैंने डेबिट किसको कर दिया बेटा, परचेज को, परचेज टू कैश, कितना? और काउंटर आप मुझे बताइए क्या फर्नीचर में कुछ गया होगा? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसको 500 से क्रेडिट करना है? क्यों परचेज डेबिट हो रखा है? रेक्टिफाई कैसे करोगे इसको? क्रेडिट करके नहीं करोगे। और फर्नीचर को क्या करोगे, डेबिट करके नहीं करोगे। तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर मैं इसकी रेक्टिफाइड एंट्री डाल दूं, मैं बाय एरर करके नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा है लो आप बाय एरर कर लो बाय एरर टू है। इसकी एंट्री क्या बनी है आपकी, क्या एरर टू परचेज 500 500 नहीं बनी? अगर मैं इसके लेजर के अंदर को वो करूंगा तो एरर टू परचेज, एरर टू परचेज 500 500, और दूसरी इसकी क्या बनी, फर्नीचर टू, बेटे एरर और एरर तो कट ही रहा है, नेट इफेक्ट क्या है आपका, फर्नीचर टू एरर, फर्नीचर टू परचेज, यहाँ भी यही आ रहा था, यहाँ भी यही आ रहा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था बस, लोकेशन चाहे आप जर्नल मान लीजिए, लोकेशन चाहे आप लेजर मान लीजिए, ट्रीटमेंट तो सेम आ रहा है, पर है ये हर बार है, हर बार, ठीक है। पर पेपर में सर हमें इतना डिफरेंट ट्रायल देखना है, पेपर में हम सीधा सीधा क्या मानेंगे, पहले वाला, ये तो बहुत लंबा काम हो गया ना, ये तो पहले वाला क्या था, फर्नीचर परचेज, तो करेक्ट है फर्नीचर टू कैश, हमने कर दिया परचेज टू कैश, और करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्नीचर टू परचेज। लेकिन आपको ये समझ बेटा, अगर पेपर में अगर तुम अटक गए और तुम्हारे दिमाग में आ गया यार ये एरर की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन चाहे जो भी मान लो, फंडा अगर सही है, फर्नीचर पूरा फ्लो ना हो गए परचेज फ्लो हो गया, तो भाई फर्नीचर भी परचेज ही करेंगे। तो ये सब क्लियर है, आगे के पॉइंट कर दीजिए बस, फिर उसके बाद नमस्ते कर देंगे बेटे, 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए। हाँ जी,
हो गए? आते आते तो कर दो फिर, होमवर्क दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर, ये वाला हो जाएगा। आओ बेटे अगले क्वेश्चन। पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लिखना मत। दिमाग नहीं चल रहा, पहले चल रहा। कर बेटे, कर लो ना ये क्वेश्चन। करोगे क्या मतलब, क्या क्या मतलब हो जाएगा वैसे ये। बेटे आपने ना, जब मैंने पूछा था आपने कुछ नहीं बोला, तो आज तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, पर मेरा तो घर जाने का पहले मन था, तब आपका नहीं था। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, लेट हो जाओगे वैसे। अच्छा इंसान होगा, छोड़ो। ठीक है जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2। सर जी अभी कुछ प्रैक्टिस करना है? कुछ नहीं करना आपने। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 हो जाए, नहीं तो फ्राइडे तक तो आराम से हो जाएगा। घर पे 2 इलस्ट्रेशंस कर दो जो मैंने करवाई है बस। ठीक है बच्चे, डाउट्स अगर अभी, देखो नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है बच्चे। ऑनलाइन में मनीष एंड स्नेहा, क्लियर है बच्चों? ओके 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 ओके, बाय बाय बाय।